एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वो मेहनती और खुशमिजाज था। अरे ये तो बहुत बढ़िया फसल लग रही है। मेहनत का फल मीठा ही होता है। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो जो था उसमें खुश रहता था। रामू पत्नी से, सीता इस बार अच्छी फसल होगी, हम गेहूं बेचकर थोड़ा कर्ज चुका देंगे। सीता, हाँ रामू, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। गांव में एक सेठ था, लालची और चालाक। उसे हमेशा दूसरों की जमीन हथियाने का लालच रहता था। सेठ मन में, अगर मैं रामू की जमीन खरीद लूं तो पूरा खेत मेरा हो जाएगा। खेत में रामू हल चला रहा है, पसीना बहा रहा है। सेठ ने रामू के पास जाकर चालाकी से बात की। सेठ ने कहा, रामू तुम्हें मेहनत करके क्या मिलेगा? ये खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा। रामू गंभीर, नहीं सेठ जी, ये खेत मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। चौपाल पर भीड़ लगी है। सेठ ने लालच बढ़ाने के लिए गांव में खबर फैला दी कि उसने रामू को सोने का सिक्का देने का वादा किया है। अरे रामू, इतना अच्छा मौका है, ले ले सिक्का, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं भैया, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, मेहनत करूंगा लेकिन लालच नहीं करूंगा। बड़ा हवेली जैसा घर, अंदर तिजोरी। सेठ ने सोचा कि रामू को सबक सिखाना चाहिए। उसने गांव के लोगों से झूठी अफवाह फैलाई कि रामू के खेत में खजाना दबा है। रात का समय, चांदनी रात, खेत में खुदाई हो रही है। लोगों ने लालच में आकर रामू के खेत में खुदाई शुरू कर दी। गांव वाला 2, अरे देखो शायद सोना मिल जाए। रामू चौंक कर, अरे ये क्या कर रहे हो मेरे खेत में? सुबह होते होते पूरा खेत बर्बाद हो गया। न खजाना मिला, न फसल बची। रामू आंखों में आंसू, हाय ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। चौपाल पर सब इकट्ठा हैं, उदास माहौल। गांव वालों को समझ आया कि उन्होंने लालच में आकर गलत किया। रामू भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। रामू भाई, मैंने माफ कर दिया, पर याद रखो लालच सबको बर्बाद कर देता है। ढलता सूरज, अंतिम दृश्य। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता।